हेलो साथियों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं और कैसे चल रही पढ़ाई? आई हो बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना पहला ऑफलाइन मॉक टेस्ट एक्सपीरियंस। हाल ही में मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट दिया है और मेरे 400 में से 310 मार्क्स आए हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा और गलती कहाँ पर हुई और कैसे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार मॉक टेस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग था। अब मैं बात करती हूँ, जीके के क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी आए थे और रीजनिंग वाले सवाल डायरेक्ट थे, बट कैलकुलेशन वाली मिस्टेक की वजह से समय ज़्यादा लग गया। और मैथ का लेवल मॉडरेट से हार्ड था, खासकर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के सवाल में। और हिंदी कंफर्टेबली इजी थी, बट कंफ्यूजन ऑप्शन थे। मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया तो मेरे मॉक टेस्ट में 400 में से 310 मार्क्स आए, बट मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ पर वो जीके में गलतियाँ ज़्यादा हुई। यहाँ से लगभग मेरे 20 मार्क्स कट गए और रीजनिंग और हिंदी में मुझे अच्छे मार्क्स आए। जीके में गलतियाँ ज़्यादा हुई, यहाँ से लगभग 20 मार्क्स मेरे कट गए। और रीजनिंग हिंदी ने मुझे अच्छे मार्क्स दिलाए और मैथ में कैलकुलेशन की गलती से लगभग मेरे लॉस हुए, 15 मार्क्स लॉस किए। इसका मतलब अगर कैलकुलेशन पर ध्यान देती तो मेरे मार्क्स 325 या 330 तक आसानी से आ सकते थे। ऑफलाइन मॉक टेस्ट देने का एक्सपीरियंस यानी सीख अलग ही होती है। तो दोस्तों, आप लोगों भी बहुत सी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि ऑनलाइन में हम जल्दी जल्दी टिक कर देते हैं, बट ऑफलाइन में स्पीड में एक्यूरेसी दोनों मैनेजमेंट करनी पड़ती हैं। मुझे लगा कि अगर आप डेली 1 से 2 ऑफलाइन मॉक लगाऊंगी तो एग्जाम हॉल में मुझे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, बस सिलेबस पूरा करना काफ़ी नहीं है, मॉक टेस्ट से अपनी प्रिपरेशन का सही अंदाज़ा लगता है। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ, रोज़ाना कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। हर हाल में आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। समय पेपर का कोई पता नहीं, दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए, सिलेबस किसी का पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, कहीं ना कहीं छूट ही जाता है थोड़ा बहुत। इसलिए आपको प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को अगर इस यूपीएसआई भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं आप लोगों को, यूपीएसआई इस भर्ती में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दिन में एक मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाएं। हर मॉक टेस्ट के बाद पेपर एनालिसिस कीजिए, कहाँ पर आपसे गलती हुई है, उसमें आप प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए। आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ाएं। मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, पहले इजी सिलेबस को अटेंड करें, फिर ट्रिकी पैटर्न को गलतियों से सीखें और अगली बार वही मिस्टेक पेपर पर ना करें। रिवीजन को हमेशा प्रायोरिटी दें, बिना रिवीजन के आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, उसके बाद आप मॉक लगाओ तो आपके 10 से 20 क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे। चाहे आप कितना भी पढ़ लो, चाहे क्यों ना 24 घंटे पढ़ो, जब तक आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई मार्क्स नहीं दिला सकता। दोस्तों, ध्यान आपको रखना है। मैं फिर से कहूँगी, आप अपनी रिवीजन करो और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दो।
सिलेबस भी पढ़ो, ऐसी बात नहीं, आप सिलेबस भी पढ़ो, उससे बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों मेरा आज का ऑफलाइन मॉक टेस्ट का एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने 400 में से 310 मार्क्स आए। तो दोस्तों मुझे भरोसा है कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन करूँगी और एक मॉक टेस्ट दूँगी तो मेरे मार्क्स आसानी से 340 प्लस मार्क्स हो सकते हैं। और आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अपनी मेहनत जारी रखिए, क्योंकि रिजल्ट तभी मिलेगा, आप अपनी प्रैक्टिस और मेहनत करेंगे, रिजल्ट तभी दिखेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।